किसी ने पूछा कि भैया आजकल सत्संग इतना चल रहा है, इतना बढ़ रहा है, क्या होता है कभी कभी कोई कोई चीज बड़ी, अंग्रेजी का एक शब्द है कि ट्रेंड में आ जाती है, मतलब उसका बड़ा बढ़ावा हो जाता है समाज में। तो अगर हम ये कहें कि आजकल सत्संग भी ट्रेंड में चल रहा है तो ये कोई गलती नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग सत्संग सुनने जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, धाम जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इतना रुचि लोगों के हृदय में है, यही बड़ी बात है। और है का कारण भी यही है कि सारी दुनिया देख ली, सारे दुनिया के सुख देख लिए, वहाँ दुनिया में जाके देखा कि सब जगह ठोकर ही ठोकरें मिली, तो चलो अब एक बार भगवान के रास्ते पर भी जरा आके देख लें। और जब एक बार इस रास्ते पर कोई आदमी आता है तो उसे समझ आ जाता है कि संसार में सब जगह ठोकर ही ठोकरें हैं, पर यहाँ भगवान के चरणों में कुछ है तो वो परम विश्राम है, परम आनंद है। दुनिया में ठोकर ही ठोकरें हैं, बताओ है कि नहीं है? आज तक कितनी ठोकरें खाई हैं दुनिया में? मतलब वो पैर से लगने वाली ठोकर की बात नहीं कर रहे हम, जीवन के जो धक्के हैं, जीवन में जो विपत्तियां हैं, आपत्तियां, ये सब ठोकर ही तो हैं जीवन की। और कहते हैं एक मेवा है जिसको खाने से कहते हैं अकल बढ़ती है। कौन सा? जोर से बोलो ना, हमको तो लगता है कोई ऐसा मेवा होना चाहिए जिससे आपकी आवाज बढ़े। एक मेवा बोले बादाम खाने से अकल बढ़ती है। लोग कहते हैं ना, जब कोई भूल भी जाता है, जब याद नहीं रहता तो कहते थोड़ा बादाम खाया करो, तुम्हारी याददाश्त बढ़ेगी, तुम्हारी अकल बढ़ेगी। पर हम कहते भैया बादाम खाने से अकल बढ़े ना बढ़े, पर जीवन में ठोकरें खाने से जरूर अकल बढ़ती है। अकल तभी आती है जब जीवन में धक्के खाते हैं, जब जीवन में धोखे खा लेते हैं ना। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता। फिर जब अकल आती है तब समझ आता है नहीं, ऐसे जीवन में तो भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जीवन में धक्के, जीवन में जो विपत्तियां है ना, ये कल भी हमने कहा था, अब वो बात अचानक से याद आ गई कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जिंदगी क्या, ये समझ नहीं आई होती। ये समझ तभी आई है जब दुनिया की ठोकर खाई। और हमारे ब्रज में कहते हैं क्या, बोले भैया ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए। ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए, और ठाकुर को पाना है तो हमारी ठाकुरानी श्री राधा रानी के गीत गाइए। ब्रज में ऐसा बोलते हैं, भैया ठोकर से बचना है तो ठाकुर जी को बजो, सब ठोकरों से बचा लेंगे, सब आपत्ति विपत्तियों से बचा लेंगे। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसी उनकी कथा है, सब ठोकरों से बचा ले। अच्छा देखो, जीवन के दुखों, आप कितने भी दुखी हो, जीवन में कितनी भी टेंशन हो, आपके कितनी भी परेशानियां हो, पर हम एक वादा तो जरूर करते हैं, ये 3 घंटा जो आप कथा में बैठे रहोगे ना, और अगर आपका मन इस कथा से हिलेगा नहीं, यही लगाए रखोगे, तो हम गारंटी देते हैं कि 24 घंटे में से 3 घंटे तो आपको दुख छू भी नहीं सकता, चिंताएं छू भी नहीं सकती। यहाँ कथा में बैठोगे तो आपको कोई दुनिया की परेशानी परेशान नहीं कर सकती, बस शर्त है मन यहाँ होना चाहिए। तन से तो कथा में बैठे हो, ये तो दिखाई दे रहे हो, पर बड़ी बात ये मन भी यहाँ होना चाहिए। कई लोग ऐसे तन ही तन से यहाँ बैठे होते, मन तो उनका कहीं और ही, मन तो कहीं और ही
सब्जी मंडी में घूम रहा होगा, रसगुल्ले याद आ रहे होंगे, खाना पीना याद आ रहा होगा, रिश्तेदार याद आ रहे होंगे। तो मन से अगर यहाँ जुड़े रहोगे ना तो भगवान की कथा गारंटी देती है इतनी देर तो आपको बचा लेगी। हाँ, यहाँ से जाने के बाद फिर तो वो तो आपकी अपनी गारंटी है, फिर कोई हमारी गारंटी नहीं है। पर यहाँ की गारंटी है कि यहाँ बैठ करके आपको भगवान की कथा किसी भी चिंता से तपने नहीं देगी, जलने नहीं देगी। क्यों? तपता हुआ जीव, जैसे कोई बहुत गर्मी में बालक एकदम जल रहा हो तो उसकी मैया क्या करती है, उसको पकड़ती है और पकड़ के उसको टोंटी के नीचे बिठा के पानी का नल चला देती है, बोले ना इसके नीचे बैठ करके, तो उसकी सारी जलन दूर हो जाती है। महापुरुष कहती है कथा भी ऐसी है भैया, जैसे कोई तपता हुआ जीव 7 दिन तक इस कथा की टोंटी में जैसे बैठेगा, उसकी सारी जलन भगवान की कथा अपने आप शांत कर देगी। पर शर्त वही है, मन से यहां बैठिए, श्रोता बन के बैठिए। हमारे ब्रज के जो कथा प्रवक्ता है ना, पुराने वो सब अपनी कथाओं में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले श्रोता देखो 3 तरह के होते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, श्रोता कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला होता है श्रोता, वो कौन है? कथा मात्रे, वो कथा सुनने आएगा बस यहाँ, उसको किसी से लेना देना नहीं है, टीवी में दिखे आए नहीं आए, फोटो वीडियो हमारी आए, सेल्फी आए ना आए, आगे बैठे वीआईपी में न बैठे, प्रसाद मिले न मिले, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो बस आएंगे, कथा में बैठेंगे, आनंद से कथा सुनेंगे, कथा विश्राम हुई, चुपचाप घर से उठ के यहाँ से घर चले जाएंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपना आनंद से कथा सुनी, डूब के सुनी। कथा में आए तो अच्छा, अच्छे श्रोताओं का लक्षण क्या है? व्यास जी से पहले आएंगे, आपकी तरह नहीं है जब पता लग जाए हाँ व्यास जी बैठ गए, अच्छा आवाज आने लगी, चलो अब हम पधारते हैं। व्यास जी का इंतजार करते, पहले ये चले जाएं जब पहुंचे। बाबा अभी भजन ना चल लो, अभी कथा चल रही है, भजन चले जब बजा लीजो, जब नृत्य कर लीजो, अभी बैठ जाओ। तो कथा में पहले आएंगे, फिर व्यास जी उठ जाएंगे, उसके बाद उठ करके जाएंगे, एकदम शांति से बैठे रहेंगे, पैर बंद करके एक आसन में बैठ के कथा में कीर्तन आया कहना नहीं पड़ेगा, ताली बजाएंगे, भाव आया नाच लेंगे, भाव आया रो लेंगे, भाव आया हंस लेंगे। ये होते हैं श्रोता, भाव में डूबे भय, इनको श्रोता बोलते हैं। दूसरे होते हैं सरोता, ये कौन से वाले होते हैं? लेकिन कथा सुनने नहीं आते, ये कथा में कमियां ढूंढने आते हैं। कमियां ढूंढेंगे, क्या कमियां ढूंढे? अरे ये वाले व्यास जी चुटकुला तो सुनाते ही नहीं है, भजन कछु नाचने गाने वाले तो सुनाते ही नहीं है, अरे ये पंडाल ऐसा नहीं लगना चाहिए था, गलत जगह लगा दिया, इसका मुंह उस तरफ होना चाहिए था, अरे केला के खंबा तो लगाए नहीं, बांस तो लगाए ही नहीं कथा में। और फिर 50 गलती कथा कराने वाले, हमारे महाराज जी ने कथा करे, उन्होंने व्यवस्था थोड़ी सी ऐसे करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं, प्रसाद बढ़िया नहीं मिला। तो वो 50 कमी तो कहने वाले में, 50 कमी कराने वाले में और 50 कमी सुनने वाले में निकाल देते। ये होते सरोता। एक होते सरोता, ये होते नहीं श्रोता ही है भैया। राम राम राम, माफ करे। एक होते श्रोता, एक होते सरोता, और तीसरे होते हैं सोता। ये ना श्रोता है ना ये सरोता है, ना इनको व्यास जी से कोई मतलब है, ना इनको जीतू भगत जी से कोई मतलब है, ना इनको समिति से मतलब, ना इनको टीवी से मतलब है। ये घर से इसलिए बच के आते हो, घर में सोएंगे तो घर वाले नहीं सोने देंगे, बोले दिन में सो रहा है, चल उठ काम पे जा, दुकान पे जा,
तो उससे बढ़िया कथा में आओ, चकाचक बढ़िया कोई भी रेलिंग के पास कमर लगा लो, या कोई खंबा हो तो खंबा मिल जाए तो और बढ़िया, सोफा कुर्सी मिल जाए तो मौज ही मौज है। और बस जैसे ही कथा शुरू हुई, व्यास जी मंगलाचरण ना चालू करते कि इनके खर्राटे चालू हो जाते, और बस फिर तो 3 घंटे की लंबी समाधि में पहुंच जाते हैं। अगर आंख बंद करके ऐसे बैठे और इनसे कोई कहे भी ना कि भैया सो काय को रहे हो, तो बोले हम सो थोड़े रहे हैं, हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और इनसे आप ये पूछ लो कि भैया क्या सुना, तो ये सर खुजान लग जाएंगे कि क्या सुना हमने आज। और जैसे ही 3 घंटे बाद व्यास जी ने विश्राम कीर्तन किया, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, तो जय में इनकी समाधि खुलती है। जैसे जय बोला तो आंख खुली, हो गई? बोले हाँ जी हो गई, कथा हो गई। बोले विश्राम हो गई? बोला हा क्या बढ़िया कथा थी। अब बढ़िया में इनको ही पता बढ़िया क्या था, ये होते सोता।